पेगासस जासूसी कांड के मामले में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जल्द ही सड़कों पर उतरेगी। हमीरपुर जिला में इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने रणनीति भी तैयार कर ली है। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने शुक्रवार को हमीरपुर में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के पदाधिकारियों ने जिलाधीश से हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। एक बड़ा भारी षड्यंत्र है, बहुत गंभीर मामला है, जिसको कि सरकार इसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने ये मान लिया कि ये वाकई जासूसी कांड हुआ है, उसके बाद अब मुकर रही है और अपने जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं या दूसरे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि ये इस कांड को वो नकार रहे हैं कि ये कांड हुआ ही नहीं। और केंद्र सरकार, खास करके मोदी सरकार जो है, वो अपनी स्किन इससे सेव करना चाह रही है। तो ये ऐसे होगा नहीं। और जिस ढंग से ये सरकार चली है, इसने सभी लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं देश के, उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। और जिस ढंग से ये सरकार चली है और जो विपक्ष को जिस तरह से दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, पत्रकारिता की आवाज़ दबाई जा रही है अमित शाह, क्योंकि वो गृह मंत्रालय से ताल्लुक़ रखती है ये सारा जो प्रकरण है। तो हम ये भी अपनी तरफ से गृह मंत्री का इस्तीफा भी इसको लेकर मांग रहे हैं। और दूसरे, हमने आज राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भी अपनी तरफ से देना है, जिसमें हमने उनसे किसी सिटिंग जज की देख-रेख में ये सारी जांच इसकी होनी चाहिए और तभी जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो सामने आ सकती है। और बड़े अफसोस की ये बात है कि अभी तक ना इसकी कोई सच्चाई बाहर आई है और ना कोई इसकी जांच हुई है। और नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है, सरकार को क्लीन चिट देना शुरू कर दिया है। ये तो बड़े अफसोस की बात है। हमीरपुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है यहाँ पर, और इसका मुख्य उद्देश्य है जो अभी हाल ही में 2-3 दिनों से जो पेगासस का जो मामला है, पूरे देश में ज्वलंत मामला है और बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकतंत्र को खतरा हो गया है और लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हनन हो रहा है दिन पर दिन, वो एक बहुत चिंता का कारण बनता जा रहा है। आज हमारे देश में लोकतंत्र ना होकर डिक्टेटरशिप का राज हो रहा है। जो भी आज देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और अन्य जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो सरकार अपना ध्यान हटाना चाहती है और इस तरह के मुद्दों को लेकर आ रही है। किसानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, कोरोना काल में जो लोग मरे हैं उनकी समस्या है, उनके बारे में सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती है। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के द्वारा कोई भी मृत्यु नहीं हुई। इतनी शर्म की बात है कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं उस मौत में समा गए और सरकार बोल रही है कि ऑक्सीजन से कोई मृत्यु नहीं हुई। और एक तरफ जहां वैक्सीनेशन हो रही है, 2 टीके लगाए जा रहे हैं, उसके बाद मोदी जी द्वारा अपनी फ़ोटो लगा के एक सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, लेकिन जो कोरोना से मर रहा है व्यक्ति, उसके सर्टिफिकेट में कोरोना का सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हो रहा है। कितनी शर्म की बात है कि ये सरकार जो है ये क्या निर्देश देना चाहती है। आज वैक्सीनेशन में भी क्या हालत है, बुरी हालत है, टीके उपलब्ध नहीं है, लोगों में मारामारी पड़ी है। पीएससी सेंटर्स हो, सिविल हॉस्पिटल हो, सब हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, बुजुर्गों का वहाँ नंबर नहीं आता है। और जो उन्होंने एक तय सीमा रखी है कि 100 या 200 जो इंजेक्शन लगेंगे दिन में, वो सुबह ही टोकन में आधे घंटे में ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत अफरा तफरी मची हुई है। इस प्रकार की जो ये श्रेय लेने का जो कोशिश की जा रही है, बिल्कुल सरासर अन्याय है। इस एजेंसी का भारत भी अब यूज़ कर रहा है हिंदुस्तान में। एक किस्म से प्राइवेसी के ऊपर
धावा बोल करना। जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने अपना अस्तित्व बनाने के लिए हर हथकंडे अपनाए। बेशक उन्होंने कुछ नेताओं को दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में लाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया, और बेशक ऐसे ऐसे उन्होंने सपने दिखाए कि उनके पार्टी में किसी भी तरीके से दूसरे नेता आए। उन्होंने अपने अधिकारी, न्यायाधीश, हर किसी पर अपने आप को हावी करने के लिए ये पेगासस जो है इसको इस्तेमाल किया। और इसमें इन्होंने, एक प्रश्न आता है बड़ा महत्वपूर्ण सबके दिमाग में, कहाँ से पैसा इस्तेमाल किया? क्या ये पैसा इस एजेंसी को लाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए उनका अपना पार्टी का धन था, या क्या उन्होंने सरकारी धन इस्तेमाल किया हुआ है? तो आज सवाल ये उठता है कि सरकार के पास अगर इतना धन है तो क्यों नहीं आज वैक्सीनेशन पूरे तौर पर ज़मीन पर आ रहा है? क्यों नहीं लोगों को लग रहा है? क्यों नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिनकी कमी थी पहले, उनको क्यों नहीं प्राप्त किया गया? आप अपने अस्तित्व को बताने के लिए और सत्ता में रहने के लिए हर किस्म के हथकंडे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आज इस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान जो है वो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन अब ऐसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। आपका जो अपना चौथा स्तंभ है, जिसे हम कहते हैं कि वो पब्लिक के साथ जुड़ता है, आपका पेपर, बेशक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो पब्लिक के साथ जुड़ता है, लेकिन आज वो भी दहशत में है। उनके ऊपर इतना दबाव है कि अगर वो न्यूज़ थोड़ी सी उनके खिलाफ देते हैं तो उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से या तो ज़ोर से बोलकर उनको डराया जाता है। अगर वो नहीं डरते हैं तो अभी आपने देख लिया कि आपके एक पत्रिका चलती है, उसके ऊपर उन्होंने ईडी के बड़े बड़े छापे डाल दिए हैं, ताकि जो हमारे आज न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो चुप हो जाए, इसी सरकार के बारे में बोले और जो बातें आने चाहिए उनके बारे में ना बोले।